डियर स्टूडेंट्स, बीए तृतीय वर्ष के संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम वाल्मीकि रामायण कृत सुंदरकांड में पंचदश जो सर्ग है 15वां सर्ग है उसका अध्ययन करेंगे। इस कांड के अंतर्गत जो 15वां सर्ग हमारे सिलेबस में निर्धारित किया गया है। अब हम कुछ वाल्मीकि रामायण के बारे में कुछ जान लेते हैं। रामायण का अर्थ है राम का चरित्र। जैसा कि ये वाल्मीकि द्वारा विरचित है और इसमें 7 कांडों का वर्णन किया गया है। 7 कांड कौन कौन से हैं? बालकांड, अयोध्याकांड, आरण्यकांड और किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। इन 7 कांडों का वर्णन किया गया है रामायण के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हमारे सिलेबस में है जो सुंदरकांड का 15वां सर्ग है। इस 15वां सर्ग क्या महत्व है ये मैं बताने जा रहा हूँ। रामायण में संपूर्ण कथानकों में से 7 कांडों में सुंदरकांड केवल नाम से ही सुंदर नहीं है, अपितु साहित्यिक, सांस्कृतिक, आलंकारिक और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी निश्चित ही ये कांड बहुत सुंदर है। इसके विषय में एक सूक्ति प्रचलित है, वेदेतरेषु काव्येषु रम्या रामायणी कथः तत्रापि सुंदरः कांडः तत्र पंचदश सर्गः। अर्थात क्या है? वेदेतरेषु काव्येषु, वेदों से जो इतर काव्य हैं उन काव्यों के अंतर्गत जो रामायण का कथानक है वह बहुत ही सुंदर है, रम्या रामायणी कथा। और उसमें भी क्या है? सुंदरकांड बहुत ही प्रसिद्ध है और उसमें भी 15वां जो सर्ग है वो बहुत ही सुंदर है। उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है और काव्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात वैदिक साहित्य के पश्चात लौकिक साहित्य में वाल्मीकि कृत रामायण सर्वाधिक रम्य है। रामायण के भी 7 कांडों में सुंदरकांड अधिकाधिक रमणीय है और सुंदरकांड में भी पंचदश सर्ग प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है। इस सर्ग में श्री हनुमान समुद्र पार करने के बाद लंका में जाकर जगन माता सीता को खोजते हैं। तब एक चैत्य प्रासाद अर्थात मंदिर के पास दयनीय अवस्था में बैठी हुई सीता जी दिखाई देती है। हनुमान जी ने पहचानने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु विरह दशा में व्याकुल होने के कारण सीता जी पहचानने में सरलतापूर्वक नहीं आई। ध्यान से देखने पर हनुमान जी को लगा कि श्री राम ने जगन माता सीता का जैसा वर्णन किया था वैसी ही ये दिखाई दे रही है। विरह व्रत का पालन करने के कारण ये मलिन एवं कृशकाय लग रही है, शरीर दुबला पतला हो गया है। पूर्ण रूप से पहचानने पर हनुमान जी बहुत अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जिस प्रयोजन को लेकर वे लंका में आए थे वह सफल हुआ लग रहा था हनुमान जी को। वे अपनी प्रसन्नता को अंत में अभिव्यक्त भी करते हैं। अब पंचदश सर्ग का प्रथम जो श्लोक है वह इस प्रकार है, स वीक्षमाणस्तत्रस्थो मार्गमाणश्च मैथिलीं अवेक्षमाणश्च महिम सर्वां ताम अन्वेक्षत। इस जो श्लोक का अर्थ है, हिंदी अर्थ है, इस सुंदरकांड के अंतर्गत जो श्लोक आएंगे उन श्लोकों की हिंदी व्याख्या पूछी जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर हिंदी व्याख्या या आपको श्लोकों की बताऊँगा। और इस श्लोक का जो अर्थ है वह क्या है, एक एक शब्द का पहले अर्थ देख लेते हैं। स मानी वह कौन? हनुमान जी। वीक्षमाण है मानी देख रहे थे। तत्रस्थ है, तत्रस्थ मानी वहाँ पर उस अशोक वाटिका में। स्थ है मानी बैठे हुए। तत्रस्थ है वहाँ बैठे हुए। मार्गमाण है ढूंढते हुए। च और मैथिलीं मिथिला नरेश की पुत्री सीता जी को। अवेक्षमाण है चारों ओर देखते हुए। अवेक्षमाण है चारों ओर देखते हुए। च और महिम पृथ्वी
सर्वाम संपूर्ण रूप से अर्थात सभी ओर, ताम उस पृथ्वी पर, अनवेक्षत दृष्टिपात करने लगे वो हनुमान जी। अर्थात इसका जो शाब्दिक जो अर्थ हैं वो मैंने बता दिए हैं, एक एक शब्द का अर्थ बता दिया है। अब हम इस श्लोक का जो अर्थ है वो देखेंगे। अर्थात संस्कृत के अंतर्गत कर्ता, क्रिया और कर्म ये श्लोक के अंतर्गत छंदोबद्ध होने के कारण यत्र तत्र रहते हैं। अब हम उनको पहले कर्ता, फिर कर्म और क्रिया की दृष्टि से, उनका अन्वय की दृष्टि से उनका अर्थ कर रहे हैं कि वे हनुमान उस अशोक वृक्ष पर बैठे हुए मिथिला नरेश की पुत्री सीता जी को ढूंढते हुए मन में देख रहे थे। चारों ओर देखते हुए वे पृथ्वी पर संपूर्ण रूप से अर्थात सभी ओर दृष्टिपात करने लगे। प्रस्तुत जो श्लोक है वो श्री वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के अंतर्गत उस प्रसंग एवं संदर्भ में आता है जब समुद्र को पार कर हनुमान जी लंका में पहुंच जाते हैं और लंका में चारों तरफ घूम घूम कर जगन माता सीता जी को खोजने का प्रयत्न करते हैं। सर्वप्रथम वे लंकाधिपति रावण के राजमहल में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर सभा कक्ष, निज कक्ष, आयुधागार आदि का निरीक्षण करते हैं। सभी प्रासादों और भवनों को देखने के बाद हनुमान जी उस महल के अंतःपुर में प्रवेश करते हैं जहाँ रानियाँ निवास करती है। विभिन्न शरीराकृति वाली भीमकाया श्रृंगारित अनेक राक्षसियों को देखते हैं, परंतु उन सभी के बीच कहीं भी वो सीता जी को नहीं ढूंढ पाते। एक बार तो लगभग वे निराश हो गए और रावण के महल के बाहर निकलकर अशोक वाटिका में आ गए कि यहाँ कहीं भी उनको सीता जी दिखाई नहीं दी, तो वो अशोक वाटिका में आ गए। उस उद्यान में हनुमान जी एक विशाल एवं ऊंचे अशोक वृक्ष पर जाकर बैठ गए और वहीं से चारों ओर देखने लगे। पहले तो उन्होंने संपूर्ण अशोक जो वन है वो अच्छी प्रकार से देखा, दूर दूर तक अपनी नजरें दौड़ाई, फिर वृक्ष के नीचे विद्यमान धरती पर ध्यान से देखने लगे। जब धरती पर उनकी दृष्टि पड़ी तो क्या हुआ, सीता जी का उनको पता लगा, सीता जी उनको दिखाई दी। वहीं से उनको इसी जो घटना है, इसी घटना का यहाँ पर इस श्लोक में वर्णन किया गया है। अर्थात क्या है, वे हनुमान जी उस अशोक वृक्ष पर जब बैठे थे तो मिथिला नरेश की पुत्री को ढूंढते हुए वन में वो देख रहे थे और चारों ओर देखते हुए वे पृथ्वी पर संपूर्ण रूप से देखने लगे। तो इस श्लोक का प्रथमाक्षर स जो कर्तावाचक है और तत्शब्द के पुल्लिंग की विवक्षा में प्रथम विभक्ति के एकवचन का रूप है। पूर्व से चले आ रहे प्रसंग से यहाँ यह हनुमान जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। स है जो है वीक्षमाण है अर्थात मार्गमाण है, अवेक्षमाण है। तीनों पदों में शानच प्रत्यय का योग है जो निरंतरता के अर्थ का द्योतन करता है। तीनों ही पद हनुमान जी के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तृतीय पद में धातु के पूर्व औ उपसर्ग का योग है। मैथिलीम पद इकारांत स्त्रीलिंग मैथिली शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। सीता जी मिथिला की राजकुमारी थी। राजा जनक मिथिला के सम्राट थे। स्थान की संबद्धता के कारण ये विशेषण बना है। सर्वनाम शब्द सर्व के स्त्रीलिंग की विवक्षा में द्वितीय के एक वचन में सर्वा शब्द बनता है। यहाँ पर यह महिम पद के विशेषण के रूप में है। अनु और अव उपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु से आत्मनेय पद प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में अन्ववेक्षत रूप होता है। प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद है। पूरे जो यह है सर्ग है इसमें अनुष्टुप छंद ही विद्यमान है। इसके चारों पादों में क्या है 8-8 वर्ण होते हैं और पादांत में यति होती है। आज के लिए इतना ही। आगे का जो श्लोक है वो कल पढ़ेंगे। थैंक यू।